रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस की, जहां राजा मर्डर केस में कई खुलासे हो चुके हैं, कई राज खुलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा राज तो तब खुलेगा जब सोनम रघुवंशी सच बोलेगी, सारे राज खोलेगी। सोनम ने आखिरकार राजा को क्यों मारा, इसका जवाब राजा का परिवार भी जानना चाहता है, सोनम का परिवार भी जानना चाहता है। दोनों परिवार इस हत्याकांड को लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। जेल में सोनम खामोश है और खूनी सबूत उसके गवाही दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेल में सोनम खामोश, खूनी सबूत दे रहे गवाही। इंदौर टू शिलोंग, साजिशकर्ता और कौन कौन? बोल सोनम बोल, किसका क्या रोल? सोनम की शिलोंग फाइल्स। राजा हत्याकांड में सोनम सलाखों के पीछे है। पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जितने खुलासे हुए हैं वो सब ये बताते हैं कि राजा हत्याकांड में सोनम का रोल कहीं न कहीं तो है। लेकिन सोनम फिलहाल चुप है, कुछ बोल नहीं रही, जवाब नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस की माने तो सोनम के खिलाफ इतने सबूत हैं जो सोनम और बाकी आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए काफी है। जबकि राजा रघुवंशी को न्याय मिल सके, इंसाफ हो, इसके लिए राजा का परिवार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है और फिलहाल 3 हाई फाई वकील हायर किए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 8 आरोपी अब जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की पिछली बार जब पेशी हुई थी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पेशी में बताया जा रहा है कि जज ने दोनों से उनकी सेहत के बारे में पूछा था, साथ ही ये पूछा था कि तुम्हें कुछ और कहना है, तो दोनों ही आरोपियों ने कुछ भी जज के सामने नहीं कहा। अब ये दोनों आरोपी बाकी के आरोपियों के साथ में शिलोंग की जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस इस बात की तैयारी कर रही है कि अब वो चार्जशीट पेश करनी है, क्योंकि शिलोंग पुलिस ने कहा था कि 90 दिन के अंदर इस मामले की चार्जशीट वो पेश कर देगी। फिजिकल एविडेंसेस के साथ में डिजिटल एविडेंसेस, सीडीआर, वो तमाम सबूत जो इस केस के लिए जरूरी है पुलिस ने मुहैया कर लिए है, अपने पास में सुरक्षित रख ली है। कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तमाम आरोपियों की अलग अलग डिटेल के साथ में कोर्ट के सामने चार्जशीट के अंदर तमाम गवाहों का भी जिक्र होगा, क्योंकि गवाह भी सामने आए, जो फिजिकल एविडेंसेस है वो भी सामने रखे जाएंगे। और मुख्य रूप से वो गवाह जो कि एक गाइड बताया जा रहा है जिसने इन सभी आरोपियों को एक साथ वहां देखा था। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि अब इस केस के अंदर कई सारे खुलासे हो चुके हैं, जिसमें कि उनकी सहायता करने वाले भी वो 3 आरोपी जो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए थे वो भी अब शिलोंग की जेल में है। इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी का परिवार अब भी नार्को टेस्ट की मांग करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं शिलोंग की अदालत में, हाई कोर्ट में अपील भी दायर की जा चुकी है कि इन आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि कुछ और सच्चाइयां सामने आ जाएं। तो वहीं विपिन रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, उन्होंने वकीलों की एक फौज खड़ी की है अपने भाई को न्याय दिलवाने के लिए। बताया जा रहा है कि 3 वकील उन्होंने हायर की हैं, जिसमें हाई कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं। तैयारी परिवार की तरफ से इस तरह की भी की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी को न्याय दिलवाने के लिए खटखटाया जा सकता है। राजा और सोनम की शादी के वक्त जो भी तस्वीरें सामने आईं, उसमें दोनों खुश थे। हो सकता है सोनम की बनावटी, मक्कार, धोखेबाज वाली मुस्कान हो, लेकिन राजा तो बेहद खुश था। ऐसा लग रहा था राजा को सोनम का बरसों से इंतजार है। लेकिन सोनम तो शादी से पहले ही राजा को मारने की तैयारी कर चुकी थी। इंदौर से लेकर शिलोंग तक कदम कदम पर सोनम साजिश करती आई और राजा को बेरहमी से मौत दी। किसी को यकीन नहीं होता कि सोनम ने राजा को मारा है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी के अलावा सोनम का भाई गोविंद भी सोनम से जानना चाहता है कि राजा की हत्या का सच क्या है। राजा रघुवंशी की हत्या असल में सोनम ने क्यों करवाई, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या करवाई गई थी, लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं राजा रघुवंशी के परिजन भी, तो वहीं सोनम का परिवार भी इसी सवाल को जानना चाहता है। इस मामले में गोविंद रघुवंशी ने आज फिर कहा कि वो सोनम से मिलने जेल में जाएंगे और उसके बाद में उससे पूछेंगे कि असल में ऐसा क्यों किया। इस सवाल के जवाब के लिए उन्होंने इस बात के लिए भी साफ तौर के ऊपर
राजा रघुवंशी के परिवार से कहा है कि विपिन चाहे तो विपिन उनके साथ जाकर सोनम से ये सवाल का जवाब उनके साथ ही ले सकते हैं। इस बात का भी खुलासा करते हुए गोविंद रघुवंशी बोलते हुए नजर आए कि मैं किसी बंद कमरे में सवाल का जवाब सोनम से नहीं लेना चाहता, मैं लोगों के बीच में इस सवाल का जवाब सोनम से लूंगा और इसके बाद फैसला लूंगा कि सोनम को इस पूरे मामले में किस तरीके की मदद की जाए या ना की जाए। बकौल गोविंद रघुवंशी कई सारे वकील सोनम का केस लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने किसी भी वकील को सोनम के लिए हायर नहीं किया है। तो वहीं राजा रघुवंशी का परिवार वकीलों की एक फौज खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त था जब ये था कि दोनों भाई, चाहे वो सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी हो या राजा का भाई विपिन रघुवंशी, अच्छे दोस्त माने जाते थे। लेकिन बीच में तकरार इस बात पर हुई जब विपिन रघुवंशी ने यह कहा कि गोविंद सोनम से क्यों मिलना चाहता है और उसके बाद में उसकी किसी तरह की मदद कर रहा है। नाराजगी दोनों परिवारों के बीच में है, लेकिन इन परिवारों की नाराजगी के बीच आज फिर सोनम का भाई यही कहता नजर आ रहा है कि यदि उसकी बहन ने गलत किया है तो वो साथ राजा रघुवंशी के परिवार का ही देगा। सोनम रघुवंशी कुछ बोल नहीं रही और सच सोनम ही जानती